अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं साइनैप्स, न्यूरोनल साइनैप्स, राइट। मैं आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट देता हूँ कि साइनैप्स क्या है। एक सेंसरी रिसेप्टर है, एक सेंसरी आर्गन है, वहाँ पे कोई स्टिमुलस एक्ट करता है और वो सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है। सेंसरी न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन यानी एसोसिएटिव न्यूरॉन, जिनको इंटर या रिले न्यूरॉन्स भी कहा जाता है, उनके साथ एक जंक्शन बनाता है जिसको साइनैप्स कहा जाता है। ये जो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स है, ये इस इनकमिंग स्टिमुलस को परसीव करते हैं, रिसीव करते हैं, परसीव करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और एक रिस्पांस जारी करते हैं, एक रिस्पांस पैदा करते हैं। अब वो रिस्पांस मोटर न्यूरॉन के जरिए इफेक्टर्स तक जाता है। तो यहाँ पे अगेन मोटर न्यूरॉन और एसोसिएटिव न्यूरॉन के दरमियान एक और गैप बनेगा, एक और जंक्शन बनेगा, एक और जोड़ बनेगा जिसको हम साइनैप्स कहेंगे। तो आपको कुछ ना कुछ समझ आए कि साइनैप्स क्या होता है। यानी हमारा नर्वस सिस्टम जो है ये काम इस तरीके से करता है कि एक न्यूरॉन नहीं होता, इसमें मैनी न्यूरॉन्स हैं, कुछ सेंसरी हैं, कुछ एसोसिएटिव हैं, कुछ मोटर हैं, राइट। इसी तरीके से बहुत दूर दराज से हमारी लेग से अगर कोई न्यूरॉन आ रहा है तो बहुत दूर और गहराई में मीन्स के डिस्टेंस पर मौजूद हैं। डिस्टेंस पर मौजूद हैं क्या, हमारे लिम्स, हमारे फुट, तो वहाँ से आने वाले न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ गैप्स बनाएंगे, जंक्शन बनाएंगे। सिंगल न्यूरॉन नहीं होगा बल्कि ज़्यादा न्यूरॉन हो सकते हैं, उनके दरमियान जहाँ पे जंक्शन बनेगा उसको साइनैप्स कहेंगे। एक लफ्ज़ आपने साइनेप्सिस पढ़ा है मीआसिस में, प्रोफेज 1 में। जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स आमने सामने आके जोड़े बनाते हैं तो उसको साइनेप्सिस कहते हैं, जोड़े बनाते हैं उसको साइनेप्सिस। यहाँ पे जोड़ बन रहा है, इसको साइनैप्स कहते हैं, मिलता जुलता लफ्ज़ है। तो साइनैप्स दो न्यूरॉन्स से बन। स्टूडेंट्स, साइनैप्स दो तरह के होते हैं, एक केमिकल साइनैप्स, दूसरा इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। केमिकल साइनैप्स क्या है? बेसिकली हमारा ये पूरा टॉपिक हमारी बुक में जो लिखा है ये केमिकल साइनैप्स से रिलेटेड है। केमिकल साइनैप्स, द एक्सोनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन is attached, is connected with the dendritic end of the next neuron. Microscopic gaps are left. Such kind of synapse is called as chemical synapse. In this kind of synapse, the presynaptic neuron release a neurotransmitter, a chemical substance which transmit the impulse from presynaptic neuron to postsynaptic neuron. That is called as neurotransmitter, right? न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रेट करते हैं जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच होकर पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में एक इम्पल्स जनरेट करता है। ऐसे साइनैप्स को हम केमिकल साइनैप्स कहते हैं। आई हैव टोल्ड यू दैट दिस टॉपिक इज कंप्राइज्ड ऑफ केमिकल साइनैप्स। सेकंड वन इज इलेक्ट्रिकल साइनैप्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल मुंतकिल हो जाता है, बीच में किसी न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत नहीं होती। ये कैसे होता है जी? ये बेसिकली यूँ होता है कि एक इनकमिंग न्यूरॉन है, उसका एक्सॉन है यानी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, दोनों आपस में उनकी मेम्ब्रेन्स आपस में कनेक्टेड हैं। यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म फ्लो तो नहीं है, लेकिन एक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन दूसरी की मेम्ब्रेन से डायरेक्टली अटैच है। देयर इज़ नो माइक्रोस्कोपिक गैप, देयर इज़ नो साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और उनकी चैनल प्रोटीन्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से इम्पल्स पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की शक्ल में, इम्पल्स की शक्ल में मुंतकिल हो जाती है। ऐसे न्यूरॉन्स को, ऐसे साइनैप्स को इलेक्ट्रिकल साइनैप्स कहते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स हमारे ब्रेन में होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं, जबकि केमिकल साइनैप्स ज़्यादातर हमारी बॉडी में केमिकल साइनैप्स होते हैं। तो एक और बात, एक जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, जैसे ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है जिसके अंदर इम्पल्स आ रही है, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है। तो एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन मैनी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के साथ साइनैप्स बना सकता है, राइट। जैसे एक सेंसरी न्यूरॉन जा रहे हैं तो ब्रेन में बहुत सारे एसोसिएटिव न्यूरॉन्स इसके साथ साइनैप्स बना रहे होंगे, ठीक है, जिनके अंदर वो नर्व इम्पल्स जनरेट करेगा। स्टूडेंट्स, मजीद ये नर्व इम्पल्स थ्रू सिनेप्स एक हेडिंग मैंने बनाई, नर्व इम्पल्स कैसे मुंतकिल होती है। तो एक इम्पल्स जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में एक इम्पल्स इनिशिएट करवा सके, हो सकता है वो वहीं पे डिसिपेट हो जाए। तो दो या दो से ज़्यादा इम्पल्सेस जो साइमल्टेनियसली आ रही हैं या रैपिड सक्सेशन के साथ आ रही, जल्दी जल्दी आ रही हैं, वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में एक इम्पल्स क्रिएट करेंगी, एक इम्पल्स इनिशिएट करेंगी। सो ज़रूरी है कि एक से ज़्यादा इम्पल्सेस आए, वरना अगर एक हुई और उसकी इंटेंसिटी कम हुई तो वो वहीं पे डिसिपेट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम बनाई गई है इसको अगर आप गौर से देखें तो ये एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये जो एरो मैंने लगाया है ये इम्पल्स की डायरेक्शन शो की गई है। ये जो एक्सोनल एंड पे होता है इसको बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। दिस इज़ साइनेप्टिक नॉब। नॉब का मतलब एक कांट लाइक, एक होक लाइक स्ट्रक्चर।
दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्रीसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अगर आप गौर से देखें तो प्रीसाइनेप्टिक नॉब जो है या प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन, इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे रिक्वायर्ड है बिकॉज एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, सो दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो आपको रेड कलर में नज़र आ रहे हैं ये गाल्जी वेजिकल्स हैं, और इन गाल्जी वेजिकल्स के अंदर भरा हुआ है क्या वाला, न्यूरोट्रांसमीटर। ये जो बीच में गैप सा रह गया है, ये इतना गैप, ये वाला, इस गैप को साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। साइनेप्टिक क्लेफ्ट, क्लेफ्ट लफ्ज़ का मतलब कैविटी होता है, क्लेफ्ट का मतलब होता है कैविटी या स्पेस। तो ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के दरमियान ये जो गैप रह गया इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। मैं आपको बता दूं ये है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की होती है। यहाँ पे सिर्फ मैंने पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन शो की है, और इस मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जो मैं आगे चल के आपको शो करता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये कुछ हिस्सों के नाम मैंने लिखे। इस दूसरी डायग्राम में मैंने क्या शो करने की कोशिश की है, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है। अगर आप देखें तो ये है गाल्जी वेजिकल्स विच आर कंटेनिंग द न्यूरोट्रांसमीटर्स, इन देम न्यूरोट्रांसमीटर्स are present. Neurotransmitters, as the name suggests, these transmit the nerve impulse from presynaptic neuron to postsynaptic neuron. These are the chemical substances, right? इनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। ये है पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर ये क्या प्रेजेंट है जी, इसके ऊपर ये क्या मैंने बनाए हैं, ये मैंने बनाए हैं बेसिकली रिसेप्टर्स विच रिसीव द न्यूरोट्रांसमीटर, रिसेप्टर्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर। अब कॉन्सेप्ट क्या है, ये केमिकल सिनेप्स हम पढ़ रहे हैं। एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में एक इम्पल्स आ रही है, ये उसका एक्सोनल एंड है, ये नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्रिटिक एंड है, राइट। तो उसके एक्सोनल एंड पे जब एक इम्पल्स पहुंचती है तो वहाँ पे गाल्जी वेजिकल्स हैं। वो गाल्जी वेजिकल्स इस प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ आकर फ्यूज़ होते हैं और उनके अंदर मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर बाहर रिलीज़ कर दी जाता है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद रिसेप्टर्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर उनके साथ अटैच होता है और उनको स्टिमुलेट करता है कि वो भी इम्पल्स इनिशिएट करे। इस तरीके से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में एक नई इम्पल्स इनिशिएट होती है जो कि उसके सेल बॉडी और सेल बॉडी से एक्सोनल एंड की तरफ ट्रांसमिट हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये जो साइनेप्स है ये दो न्यूरॉन्स के दरमियान हो सकता है, ये जैसे सेंसरी और मोटर के दरमियान, मोटर और एसोसिएटिव के दरमियान हो सकता है, ये न्यूरॉन और मसल के दरमियान हो सकता है जिसको न्यूरो मस्कुलर जंक्शन भी कहा जाता है। ये न्यूरॉन और ग्लैंड के दरमियान भी हो सकता है। हमें मालूम है कि मोटर न्यूरॉन इफेक्टर्स को पेनिट्रेट या इनर्वेट करते हैं और इफेक्टर्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स या मसल्स, राइट। सो उनके दरमियान भी ये जंक्शन हो सकता है। हम बात करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की। न्यूरोट्रांसमीटर इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज रिलीज्ड फ्रॉम द प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, presynaptic membrane and act on the postsynaptic membrane to stimulate, to initiate an other impulse. Neurotransmitter are those chemical substances which transmit the nerve impulse from presynaptic neuron to postsynaptic neuron through a synapse, means in the synapse के अंदर, right? Students, neurotransmitter जो हैं ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर सिर्फ एक ही होता है ह्यूमंस में, और उसका नाम है एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। 4 डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है डोपामाइन। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है सीएनएस में, और इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल है हमारी बुक में सीरोटोनिन। तीसरी एग्जांपल है एड्रीनालीन जिसको एपिनेफ्राइन भी आप कह सकते हैं, और चौथी एग्जांपल वो भी एड्रीनल ग्लैंड का ही हार्मोन है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे एक्ट करता है, उसको नार एड्रीनालीन या नार एपिनेफ्राइन कहा जाता है। तो ये 4 किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर सीएनएस में है और एक किस्म का न्यूरोट्रांसमीटर पीएनएस में। आप सोचेंगे कि पीएनएस में 1 क्यों है, सीएनएस में 4 क्यों है, तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा साइनेप्स सीएनएस में बनते हैं। जैसे हर आने वाला सेंसरी न्यूरॉन एसोसिएटिव के साथ साइनेप्स बनाएगा,
हर एसोसिएटिव न्यूरॉन मोटर के साथ साइनेप्स बनाएगा, लेकिन पीएनएस में बहुत कम साइनेप्स बनते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एक ही सफिशिएंट एसिटाइल कोलाइन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ज़्यादा हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। ये था हमारा टॉपिक साइनेप्स का। हमने देखा साइनेप्स क्या है, केमिकल साइनेप्स क्या है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये कहाँ कहाँ पर होते हैं, ये न्यूरॉन्स के दरमियान होते हैं, ये न्यूरॉन मसल्स के दरमियान होते हैं, ये न्यूरॉन और ग्लैंड्स के दरमियान होते हैं, ये रिसेप्टर स्ट्रक्चर या रिसेप्टर्स और न्यूरॉन के दरमियान भी हो सकते हैं। तो ये था टॉपिक एक शॉर्ट सा, व्हाट आर साइनेप्सिस, राइट। थैंक यू वेरी मच।